नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के सीमा विवाद के बारे में, जो कि आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, परंतु पड़ोसी नहीं। भारत और नेपाल के संबंध भी काफ़ी लंबे समय से अच्छे चल रहे हैं, तो अचानक ये सीमा विवाद कहाँ से उठा? ये चीज़ समझने के लिए हमें पहले इसका इतिहास समझना बहुत ही ज़रूरी है। मुगल साम्राज्य का भारत में अंत होते होते अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने पैर जमा लिए थे। तब एक और राज्य था जो अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। उस राज्य का नाम था गोरखा किंगडम, जिसे आज हम नेपाल के नाम से जानते हैं। गोरखा किंगडम ने पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक अपनी सीमाएं बढ़ा ली थी। उन्होंने भारत के उत्तराखंड के इलाके गढ़वाल, हुमायूं और सिक्किम के इलाकों तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। गोरखा किंगडम की बढ़ती सीमा विस्तार और बढ़ते ताकत को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने सन 1814 में उनके साथ में युद्ध किया। इस युद्ध को हम एंग्लो नेपोलिस वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में गोरखा किंगडम के सिपाहियों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। गोरखा सिपाहियों के बहादुरी का अनुमान आप भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के कथन से भी कर सकते हैं। एक बार सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या तो वह एक गोरखा है। यह युद्ध एक समझौते पर खत्म हुआ। उस समझौते को हम सुगौली ट्रीटी के नाम से जानते हैं। सुगौली दरअसल बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है, जहां पर 2 दिसंबर 1815 को गोरखा किंगडम और ब्रिटिशर्स के बीच में समझौता हुआ। यह समझौता 4 मार्च 1816 से अस्तित्व में आया। इस समझौते के अनुसार गोरखा किंगडम को उत्तराखंड और सिक्किम के इलाके भारत को लौटाने पड़े और नेपाल की एक नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय की गई, जो कि पश्चिम में महाकाली नदी और पूर्व के अंदर मेची नदी तक निर्धारित की गई थी। आपको एक और चीज बता दूं कि नेपाल और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नदियों के आधार पर ही तय की गई है। अब बात आती है विवाद की, तो विवाद है महाकाली नदी का इलाका। महाकाली नदी की शुरुआत 3 स्थानों से होती है। इसमें से एक है लिम्पियाधुरा, दूसरा है काला पानी और तीसरा है लेपू लेक। नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा जो है वही मेन सोर्स है महाकाली नदी की शुरुआत का, जबकि भारत दावा करता है कि लेपू लेक और काला पानी ही महाकाली नदी का सोर्स है। लिम्पियाधुरा से गुंजी तक और गुंजी से लेपू लेक तक यह 335 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन विवाद है। सुगौली ट्रीटी के शुरुआती समय में ब्रिटिश सरकार ने भी अपने नक्शे में लिम्पियाधुरा को ही नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री मानी थी, मगर कुछ सालों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने नक्शे में यह इंटरनेशनल बाउंड्री लेपू लेक तक कर दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नक्शे के बदलाव में तब के नेपाल के राजा ने कोई सवाल नहीं उठाया। इस लेपू लेक तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा करने का एक मुख्य कारण था भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार, और दूसरा मुख्य कारण था कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए रास्ता। हाल ही में इस सीमा विवाद ने तूल तब पकड़ा जब भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए 80 किलोमीटर की सड़क बनाई, जो कि ड्राचुला से लेपू लेक तक ही। इस सड़क का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया 8 मई 2020 को, जिसके बाद से नेपाल में इसके खिलाफ काफ़ी उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पहली बार यह विवाद 1990 में आया, जब नेपाल से राजा शासन खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आई। नेपाल में चल रहे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल की सरकार ने 20 मई 2020 को अपना नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे के खिलाफ भारत ने कड़ा विरोध जताया है। नेपाल सरकार ने 27 मई 2020 को ये नए नक्शे को अपने संविधान में अमेंडमेंट करने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नेपाल का पुराना नक्शा है और यह नेपाल का वर्तमान 20 मई को जारी किया गया नक्शा है, जिसमें से आप जो अंतर देख सकते हैं वो 335 स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है, जिसपे हाल फिलहाल भारत का कब्जा है। 1960 के बाद जब इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हुए, तब से भारत ने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट लेपू लेक पे लगा रखी है। 335 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ट्राई जंक्शन की जो एरिया है यह इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के कंट्रोल में है। भारत और नेपाल की दोस्ती सदियों से चलती आ रही है और हमें यह सीमा विवाद भी बातचीत से जल्द हल कर देना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।